बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दलों की ओर से लुभावने वादों की बारिश की जा रही है, लेकिन जनता का मूड क्या कहता है, जनता किसके साथ है और जनता क्या चाहती है, दिखाते हैं आपको बक्सर से पूछता है बिहार। कोई टक्कर नहीं है, एनडीए सरकार 200 पार। यही किला मैदान पे मर्डर हो जाता था। कम से कम आज तो ये नहीं ना है, हम लोग आज तो सांझ से 12 बजे यही किला मैदान में बैठते हैं 12 बजे। तो महागठबंधन है, इसके पास कोई विजन नहीं है, इसका कोई मोटो नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आज हम पहुंचे हैं बक्सर में भी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी, और चूंकि 4 विधानसभा सीटें हैं तो बक्सर को लेकर भी जोर आजमाइश है। बक्सर की जनता क्या कह रही है ये समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग तालियां बजाकर दिखाइए कितना उत्साह है जनता में। बक्सर की जनता में कितना उत्साह है चुनाव को लेकर। उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है, एकदम तैयार है। एनडीए सरकार कोई टक्कर नहीं है, एनडीए सरकार 200 पार। क्या एनडीए सरकार 200 पार? नहीं, ये 400 पार भी लोकसभा भी कह रहे थे। इस बार महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है, 400 पार हम लोग देख लिए, पूरे भारत के लोग देख लिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया, सड़कें बनवाई, गरीब का घर बनवाया, गरीब को आयुष्मान दिया। उस उत्साह में, अपने किए के मेहनताना में हमने उत्साह में कहा 400 पार। लेकिन कुछ ऐसा खिलाड़ी थे कि जाके गरीब को समझाए कि नहीं जानते हो 378 को सीट आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। बेचारा भोला भाला गरीब कंफ्यूज हो गया कि लग रहा है कि संविधान। इस बार आप कह रहे हैं 200 पार? कितना पार? इसी आ रहा हूँ यही। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ 3 तसियागिरी मित्र को बुरा लग जाता है। हम जिन्होंने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया, इमरजेंसी लगाया, उन्होंने हमको कहा कि हम लोकतंत्र के विरोधी हैं। दावा नेताओं के दावे हो गए। अब चलिए युवाओं से। कोई भी सरकार हो, 4 मुद्दे पर बात कीजिए: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर। शिक्षा, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 ठीक। इस मुद्दे पर जो भी पार्टी बात करती है हम उसको मानते हैं, हम अपना बहुमत उसको देंगे। कौन पार्टी इस पर 4 मुद्दे पर कौन पार्टी पर? हाँ, रहा शासन व्यवस्था के बाद तो यही लालू के सरकार में स्टेशन से आने में 7 बजे शाम में लोग नहीं आते थे। यही किला मैदान पे मर्डर हो जाता था। कम से कम आज तो ये नहीं ना है, हम लोग आज तो सांझ से 12 बजे यही किला मैदान में बैठते हैं 12 बजे। लालू के राज में 5 बजे किला मैदान में कोई नहीं आता। बड़े बुजुर्ग हैं, ये तो दौर देखे होंगे, आपने दौर देखा होगा। मैं अवकाश प्राप्त एक शिक्षक हूं, और एनडीए के सरकार जो महागठबंधन है, इसके पास कोई विजन नहीं है, इसका कोई मोटो नहीं है, इसको देश के विकास करने का समस्या इसके पास कुछ नहीं है। हमारे सम्मान आदरणीय मोदी जी के पास एक विजन है, वो देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरह की जो अपनी बात को बना रखी है, महागठबंधन के पास एक सूत्री कार्यक्रम है, ये न किसी प्रकार से मोदी सरकार को विध्वस्त। अच्छा, पेंशन आ रहा है 1100 रुपए? हाँ, 1100 रुपए आ रहा है। अकाउंट में देखिए बाबा का क्रेडिट हो रहा है 1100 रुपए आ रहा है। लेकिन आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि हम घोषणा किए तो ये कॉपी कर दी। आरजेडी वाले के तो खाली जो है ना झूठ मूठ के बोल करके कुछ भी है, झूठे बोलना काम है। एक ही उनके पास काम है, जितना झूठ बोलो और जितने जनता को जो है ना बरगलाओ, बस इतना ही काम रह गया। बुजुर्ग कह रहे हैं, जनता कह रही है। मेरे अभिभावक हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। जनाब, आप सेवानिवृत्त हैं तो आपको पेंशन मिलता होगा, लेकिन यही भाजपा सरकार 2004 के बाद पेंशन भी बंद कर दी। आपका बेटा रिटायर कर गया चाचा जी, तो पेंशन नहीं मिलेगा। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद रात के, यहाँ तो दिन में हॉस्पिटल में घुस के गोली मार देते हैं, और उसके बाद लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार है तो ऐसी सरकार को सरकार नहीं चाहिए। बात पेंशन की नहीं है, बात पेंशन की नहीं है। कितना बिहार में फैक्ट्री आप दिए हैं, 20 साल शासन किया ना नीतीश बाबू जी। नीतीश बाबू 20 साल शासन करने के बाद कितना फैक्ट्री दिए हैं बिहार में, एक बात याद रखिए। कौन दिया? लालू जी दिए? लालू जी भी नहीं दिए। कौन दिया? बिहार के चीनी मिल भी आज तक बंद रहा। किसने बंद करा? लालू यादव को इसीलिए ना भगा गया, लालू यादव को इसीलिए जो युवा हित का बात करेंगे, हमारे बिहार में राज करेंगे। हमारे मित्र को नहीं पता है
आज मेरा बक्सर बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गया। नवानगर कोको कोला आया है, पेप्सी आया है, इथेनॉल आया है। अरे भाई तेजस्वी जी से आग्रह है उनकी बहन डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे पहले उनको नौकरी लगा दें तो मैं बहुत खुशी मिलेगी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दलों की ओर से लुभावने वादों की बारिश की जा रही है, लेकिन जनता का मूड क्या कहता है, जनता किसके साथ है और जनता क्या चाहती है, दिखाते हैं आपको बक्सर से पूछता है बिहार। कोई टक्कर नहीं है, एनडीए सरकार 200 पार। यही किला मैदान पे मर्डर हो जाता था। कम से कम आज तो ये नहीं ना है, हम लोग आज तो शाम से 12 बजे यही किला मैदान में बैठते हैं 12 बजे। जो महागठबंधन है इसके पास कोई विजन नहीं है, इसका कोई मोटो नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आज हम पहुंचे हैं बक्सर। बक्सर में भी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी, और चूंकि 4 विधानसभा सीटें हैं तो बक्सर को लेकर भी जोर आजमाइश है। बक्सर की जनता क्या कह रही है ये समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग तालियां बजाकर दिखाइए कितना उत्साह है जनता में। बक्सर की जनता में कितना उत्साह है चुनाव को लेकर। उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है, एकदम तैयार है। एनडीए सरकार कोई टक्कर नहीं है, एनडीए सरकार 200 पार। क्या एनडीए सरकार 200 पार? नहीं, ये 400 पार भी लोकसभा में कह रहे थे। इस बार महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है, 400 पार हम लोग देख लिए, पूरे भारत के लोग देख लिए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया, सड़कें बनवाई, गरीब का घर बनवाया, गरीब को आयुष्मान दिया। उस उत्साह में, अपने किए के मेहनताना में, हमने उत्साह में कहा 400 पार। लेकिन कुछ ऐसा खिलाड़ी थे कि जाके गरीब को समझाए कि नहीं जानते हो 378 को सीट आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। बेचारा भोला भाला गरीब कंफ्यूज हो गया कि लग रहा है कि संविधान। इस बार आप कह रहे हैं 200 पार? नहीं, कितना पार? इसी आ रहा हूँ यही। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ 3 तसियागिरी मित्र को बुरा लग जाता है। हम जिन्होंने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया, इमरजेंसी लगाया, उन्होंने हमको कहा कि हम लोकतंत्र के विरोधी हैं। दावा नेताओं के दावे हो गए। अब चलिए युवाओं से। कोई भी सरकार हो, 4 मुद्दे पर बात कीजिए: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर। शिक्षा, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर। ठीक, इस मुद्दे पर जो भी पार्टी बात करती है हम उसको मानते हैं, हम अपना बहुमत उसको देंगे। कौन पार्टी इस पर 4 मुद्दे पर कौन पार्टी बनी? हाँ, रहा शासन व्यवस्था के बाद तो यही लालू के सरकार में स्टेशन से आने में 7 बजे शाम में लोग नहीं आते थे। यही किला मैदान पे मर्डर हो जाता था। कम से कम आज तो ये नहीं ना है, हम लोग आज तो शाम से 12 बजे यही किला मैदान में बैठते हैं 12 बजे। लालू के राज में 5 बजे किला मैदान में कोई नहीं आता। बड़े बुजुर्ग हैं, ये तो दौर देखे होंगे, आपने दौर देखा होगा। मैं अवकाश प्राप्त एक शिक्षक हूं, और एनडीए के सरकार जो महागठबंधन है इसके पास कोई विजन नहीं है, इसका कोई मोटो नहीं है, इसको देश के विकास करने का समस्या इसके पास कुछ नहीं है। हमारे सम्मान आदरणीय मोदी जी के पास एक विजन है, वो देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरह की जो अपनी बात को बना रखी है, महागठबंधन के पास एक सूत्री कार्यक्रम है, ये किसी प्रकार से मोदी सरकार को विध्वस्त। अच्छा, पेंशन आ रहा है 1100 रुपए? हाँ, 1100 रुपए आ रहा है, अकाउंट में देखिए बाबा का क्रेडिट हो रहा है 1100 रुपए आ रहा है। लेकिन आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि हम घोषणा किए तो ये कॉपी कर दी। आरजेडी वाले के तो खाली जो है ना झूठ मूठ के बोल करके कुछ भी है, झूठे बोलना काम है। एक ही उनके पास काम है, जितना झूठ बोलो और जितने जनता को जो है ना बरगलाओ, बस इतना ही काम रह गया। बुजुर्ग कह रहे हैं, जनता कह रही है। मेरे अभिभावक हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। जनाब, आप सेवानिवृत्त हैं तो आपको पेंशन मिलता होगा, लेकिन यही भाजपा सरकार 2004 के बाद पेंशन भी बंद कर दी। आपका बेटा रिटायर करेगा चाचा जी तो पेंशन नहीं मिलेगा। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद रात के, यहाँ तो दिन में हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जाता है और
उसके बाद लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार है तो ऐसी सरकार को सरकार नहीं चाहिए। बात पेंशन की नहीं है, बात पेंशन की नहीं है। कितना बिहार में फैक्ट्री आप दिए हैं, 20 साल शासन किया ना नीतीश बाबू जी। नीतीश बाबू 20 साल शासन करने के बाद कितना फैक्ट्री दिया है बिहार में। एक बात याद रखिए। कौन दिया? लालू जी दिए थे? लालू जी भी नहीं दिए। कौन दिया? बिहार के चीनी मिल भी आज तक बंद रहा। अच्छा, किसने बंद करा? लालू यादव को इसीलिए ना भगा गया। लालू यादव को इसीलिए जो युवा हित का बात करेंगे हमारे मित्र को नहीं पता है, आज मेरा बक्सर बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गया। नवानगर कोको कोला आया है, पेप्सी आया है, इथेनॉल आया है। तेजस्वी जी से आग्रह है, उनकी बहन डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे पहले उनको नौकरी लगा दे तो मैं बहुत खुशी मिलेगी।